हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। अगर हम लोग कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली प्रायोरिटी यही होती है कि हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अच्छा खासा नॉलेज हो। एक्सेल एक बहुत पावरफुल स्प्रेडशीट टूल है जो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे हम इसकी मदद से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हम लोग कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स भी देखेंगे जिनकी मदद से हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हम लोग इस पूरे कोर्स को प्रैक्टिकली सीखेंगे जिससे आप लोग अपने डेली टास्क में इसे अप्लाई कर सकें और अपने काम को एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर सकें। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सभी को समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। तो हम लोग एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग एक्सेल को ओपन करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तब कुछ रिसेंट फाइल्स दी गई होती हैं। हम लोगों ने जिन फाइल्स पर वर्क किया होता है वो सारी फाइल्स यहाँ पर शो हो जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट वीक के हिसाब से दिया गया है, फिर ओल्डर इस तरह से दी गई और पहले आपने वर्क किया वो सारी फाइल्स दी गई हैं। अगर आप लोग किसी को भी पिन करना चाहते हैं, आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर पिन का ऑप्शन दिया गया है। तो जिस फाइल को पिन करना है आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगा कि अगर आपको पिन करना है तो पिन कर सकते हैं, अगर इस लिस्ट से रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं, और अगर इसका कॉपी ओपन करना है मतलब आप इसकी जगह पर आप इसका कॉपी बनाकर फिर ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जिस तरह से करना है आप लोग उस तरह से कर सकते हैं। अगर अभी आप लोग राइट साइड में देखेंगे तब हमारे पास कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट दिए गए हैं अलग अलग तरह के, कि अगर हम लोगों को इनमें से कोई भी टेम्पलेट चाहिए हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया एक सिंपल इनवॉइस करके, कि अगर हम लोगों को कोई इनवॉइस क्रिएट करना है और जल्दी में करना है, हमें नहीं पता किस तरह से करना है, हम लोग यहाँ से टेम्पलेट उठाएंगे और सारा डाटा एडिट करके अपने हिसाब से कर लेंगे और हमारा इनवॉइस जो है वो एक तरह से क्रिएट हो जाएगा। किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से ओपन होकर, और अब हम लोगों को जो भी चीज़ चाहिए है हम लोग उस तरह से कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आपको एड्रेस वगैरह आ गया, देख सकते हैं बिल टू, एड्रेस टू, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आप लोगों के पास एक पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन होकर आ गया है। आप लोगों को क्या करना है, बस यहाँ से अपनी जो भी डाटा है उस तरह से फिल कर देंगे और आपके पास पूरा आ जाएगा। मैं आपको फिर से दूसरा दिखाता हूँ। देखिए इसको कट करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तब यहाँ पर और अलग अलग तरह के दिए गए हैं। हम लोग कोई एक और ले लेते हैं, उस हिसाब से समझते हैं। जैसे अगर ऊपर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है। अगर आप लोगों को कैटेगरी वाइज चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से बिजनेस हो गया, इधर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से बिजनेस, इंडस्ट्री, प्रोजेक्ट्स, इस तरह से अलग अलग तरह के आप लोग को जिस तरह के चाहिए आप लोग उस तरह के ले सकते हैं। अगर आपको बैक करना है तब आप यहाँ से बैक भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक चार्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ से चार्ट पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के चार्ट दिए गए हैं, जैसे भी हैं आपको जो भी चाहिए आप लोग ले लेंगे। जैसे अगर देखिए हम लोग इसको ओपन करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेडिंग एक्सपेंस करके दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तब डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट पर ओपन क्लिक कर देना है। तो देखिए क्रिएट पर क्लिक करते हैं और हमारे पास एक इस तरह का आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया कि अबाउट दिस टेम्पलेट। इधर आप देखेंगे आगे एक्सपेंस आ गया है। तो हम लोगों को आगे जाना है। यहाँ पर 2 वर्कशीट दी गई हैं। अब आप लोगों का जिस तरह का है आप लोग उस तरह से डाटा को अपने एडिट कर लेंगे। जैसे आप लोग अपने डाटा को एडिट करेंगे ये सारी चीज़ें उसी तरह से आ जाएंगी। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का दिया गया, फ्लावर्स पे कितना हुआ, डेकोरेशन पर, फोटोग्राफी पर, इस तरह से आप देख सकते हैं प्रिंटिंग पर, सारी चीज़ें दी गई हैं। आप लोगों को बस इसको एडिट करना है और आपका पूरा एक तरह से टेम्पलेट जो है, चार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एक ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं और उस हिसाब से देखते हैं सारी चीज़ों को, कि अगर हम लोगों को इनको क्रिएट करना है बिल्कुल स्टार्ट से देखते हैं कि कैसे हम लोगों को इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। देखिए इसको कट करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे आप देख सकते हैं ऊपर ही एक ऑप्शन दिया गया है ब्लैंक वर्कबुक का। तो हम लोग यहीं से ब्लैंक ले लेते हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं। अब देखेंगे जैसे हम लोगों ने ओपन किया है हमारे पास इस तरह की एक ब्लैंक बुक आ गई है। अगर अब आप लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे, ऊपर आप देखें यहाँ पर बुक 1 लिख कर आ रहा है।
ये क्या है कि हमारे जो भी ये फाइल है उसका नाम है एक तरह से। अगर आपको इसका रीनेम करना है, सेव करना है, आप देखिए फाइल पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया कि सेव करना है। आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं, जिस नेम से सेव करना है आप लोग उस तरह से सेव कर देंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ से सेव करते हैं, जहाँ पर भी आपको सेव करना है आप लोग अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं यहाँ से इसका कर देता हूँ क्लास 1। अब आप देखेंगे तब यहाँ पर लिखकर आ गया है कि एक्सेल क्लास 1। तो इस तरह से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सेव एज करना है, आप देख सकते हैं यहाँ से सेव एज का भी ऑप्शन आ गया, ये भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इधर से बैक करते हैं, आगे देखते हैं। इधर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तब यहाँ पर एक दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर 2-3 चीज़ें लगी हुई हैं। आप देखें यहाँ पर शेप का दिया गया है कि अगर हम लोगों को शेप करना है तो शेप कर सकते हैं। अंडो रेडो के ऑप्शन दिए गए हैं, ये अभी हम लोगों ने कोई वर्क नहीं किया इसलिए नहीं दिख रहा है। अगर हम लोगों को यहाँ पर कोई और ऑप्शन ऐड करने हैं, इनको हटाना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैसे आप देखें यहाँ पर एक एरो दिया गया है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अलग अलग तरह के आ जाएंगे। अब आप लोगों को जो रखना है आप लोग वो रख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए न्यू दिया गया है या अंडो रेडो दिया गया है। अगर हम लोग इनको हटाना चाहें, देखिए जैसे अंडो हटाएंगे आप देखेंगे वो हट गया। अगर इसी तरह से रेडो हटा देंगे आप देखेंगे वो भी हट गया है। तो आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पर रखने हैं आप वो रख सकते हैं। देखिए फिर आएंगे, अगर हम लोग यहाँ से चलिए न्यू कर देते हैं। अब अगर हम लोगों को न्यू वर्क बुक कभी भी चाहिए होगी, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे न्यू वर्क बुक आ गई। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बुक 2 आ गया है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे आ गया ये हमारी एक्सेल शीट 1, जो एक्सेल क्लास 1 थी वो आ गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस चीज़ को कैसे हम लोगों को कस्टमाइज़ करना है। इसके बाद आप देखेंगे तब यहाँ पर अलग अलग टैब्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं फाइल मेनू, इस तरह से आप देख सकते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला बार, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। इसके बाद अगर आप अभी नीचे आएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है K12। ये क्या है, जो हमारी एक्टिव सेल होती है। अब आप देखें यहाँ पर K12 एक्टिव सेल है, तो वो यहाँ पर आ गई है लिखकर। तो ये हमारा नेम बॉक्स होता है, हम लोग जिस सेल पर वर्क कर रहे होते हैं वो यहाँ पर लिखकर आ जाती है। अब देखिए सेल्स क्या होती हैं, आप देख सकते हैं जितनी भी ये कॉलम आपको बॉक्स दिख रहे हैं ये सारी सेल्स हैं। हम लोग जिस पर भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे, जैसे अगर अभी हम लोगों ने इस पर क्लिक किया यहाँ पर लिखकर आ गया है कि C9, तो आप देखेंगे C कॉलम है और 9 रो है, इस तरह से आ गया है। सेम आगे आप देखेंगे D वाले पर, अगर हम लोग चलिए E पर क्लिक करें, आप देखिए यहाँ पर आ गया E5, तो E कॉलम है और रो कौन सी है 5। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग अभी किस पर वर्क कर रहे हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो ये FX लिखा हुआ है ये आगे फार्मूला बार दिया गया है कि हम लोग जो भी फार्मूला लगाते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर शो हो जाता है। अगर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे देखिए अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तब आप देखेंगे हम लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट दिखेगा वो, लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी फार्मूला लगाया होता तब हम लोगों को वो फार्मूला दिखता। देखिए अभी जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट दिख सकता है, मतलब टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला लगाया होता तब हमें पूरा ये फार्मूला दिखता। अगर हम लोगों को इसको बड़ा करना है यहाँ से देख सकते हैं आप लोग पूरा इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। आगे हम लोग जब फार्मूले वगैरह लगाएंगे तब यहाँ पर मैं आपको इसको समझा दूंगा और अच्छे से। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि ये फार्मूला बार है। इसके बाद अगर आप अब देखेंगे इधर जो गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 इस तरह से ये रो होती हैं, और जो ABCD इस तरह से लिखा हुआ है ये कॉलम होती हैं। अब एक्सेल में कितनी रो हैं कितनी कॉलम है ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए अगर अभी हम लोग पहले पर हैं, हमें लास्ट वाले पर जाना है, तो हम लोग कंट्रोल और डाउन एरो क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल डाउन एरो, आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट वाले पर आ गए हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है 10,48,576। तो एक्सेल में कितनी रो होती हैं 10,48,576। इसी तरह से अगर हम लोगों को फिर से ऊपर आना है तो कंट्रोल और अप एरो को क्लिक करेंगे, जो 4 की होती है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से, तो हम लोग अप वाले पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल अप एरो। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पर आ गए। इसी तरह से अगर हम लोगों को आगे जाना है, कॉलम पर जाना है, तो हम लोग कंट्रोल और राइट पर क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल राइट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वाले पर आ गए हैं। फिर हमें वापस आना है तो कंट्रोल और लेफ्ट एरो पर क्लिक करेंगे। देखिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, आप देख सकते हैं हम लोग फिर से यहाँ पर आ गए हैं। अगर हम लोगों को पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अगर हम लोगों को उस तरह से भी चेक नहीं करना था कि कितने हमारे पास रो हैं कितने कॉलम हैं, तो जो यहाँ पर आप देखेंगे एक बॉक्स दिया गया है, इस तरह से थोड़ा एक ट्रायंगल के टाइप का दिया गया है, हम लोग इसी पर क्लिक करके रखेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर लिखकर आ गया है कि 10,48,576, आर का मतलब है रो
और आगे आप देखेंगे लिखा है 16,384, सी का मतलब है कॉलम। तो हमारे पास कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर हम लोगों को एक एक आगे करना है, जो सेल्स हैं, अगर एक सेल आगे करना है, पीछे करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं। जो हमारे पास 4 की दी गई हैं, राइट का मतलब है हम लोग राइट ले जा सकते हैं, लेफ़्ट का मतलब है लेफ़्ट ला सकते हैं, अप का मतलब है हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, और डाउन का मतलब है हम लोग नीचे ला सकते हैं। ये चीज़ें हो गई हैं। सेम अगर हम लोग एंटर से क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास ये नीचे आ जाएगा। देखिए एंटर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं नीचे आता रहेगा इस तरह से। तो हम लोग एंटर से नीचे ला सकते हैं। अगर हम लोग टैब क्लिक करेंगे तो टैब से आगे जाता रहेगा। देखिए टैब क्लिक करेंगे, ये आगे जा रहा है। सेम अगर हम लोग शिफ्ट और टैब क्लिक करेंगे तब ये बैक आ जाएगा। देखिए शिफ्ट टैब, इस तरह से बैक आ जाएगा। और इसी तरह से हम लोग शिफ्ट और एंटर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर उठता जाएगा। जैसे हम लोगों ने एंटर किया था, आप देख सकते हैं नीचे आया। अगर अभी हम लोग शिफ्ट और एंटर करेंगे, देखिए शिफ्ट एंटर, तो ये ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से भी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हम लोगों को रो और कॉलम का साइज़ बढ़ाना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आप नीचे अभी आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के व्यू दिए गए। अभी हम लोग नॉर्मल व्यू पर हैं। अगर हम लोगों को इसको चेंज करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं पेज लेआउट दिया गया है। हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे, हमारे पास इस तरह से पेज लेआउट आ जाएंगे। ये क्या है, जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो वो वाले पेज आ गए। सेम इसी तरह से आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर पेज ब्रेक भी दिया गया है। और इसके आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर जूम का ऑप्शन दिया गया है कि हम लोगों को अपनी शीट को कितना जूम करना है। पहले नॉर्मल पर कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोगों को देखना है कितना जूम करना है, देखिए आगे बढ़ाएंगे, आप इस तरह से जितना भी जूम करना है आप लोग उतना जूम कर सकते हैं। यहाँ पर 184 हो गया। आपको कम करना है आप लोग इस तरह से कम कर सकते हैं। देख सकते हैं जितना कम करना है, जितना ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा जूम कर लिया है। इसके बाद आप देखेंगे इधर स्क्रॉल बार भी दिए गए हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आप देख सकते हैं अगर इस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे, हमारे पास ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है तब हम लोगों को स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेम इसी तरह से आप इधर देखिए, अगर हम लोगों को स्क्रॉल करना है हम लोग यहाँ से भी इस स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को इनके साइज़ को बढ़ाना है तो वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैं पहले थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ। अब अगर हम लोग देखिए जैसे सी वाला कॉलम है, हम लोग इस पर ले जाएंगे, सी और डी के बीच में जो ये लाइन पड़ी हुई है, जैसे हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे, आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का आ गया, एक प्लस के साइन जैसा बना हुआ होगा और इसमें एरो है। अगर हम लोग जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस पर और इसके बाद जितना भी आगे ले जाना है हम लोग इस तरह से बढ़ाकर ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कॉलम सी जो है वो कितना बड़ा हो गया है। सेम इसी तरह से अगर हम लोगों को कोई और कॉलम बढ़ाना है हम लोग फिर इसके बीच में ले जाएंगे और इसके बाद हम लोगों को माउस को लेफ्ट क्लिक मतलब लेफ्ट को प्रेस करना है और उसके बाद जितना आगे तक ले जाना है इस तरह से आप ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। दोनों चीज़ें हो गई, सी और ई कितना ज़्यादा बड़े हो गए। सेम अगर इसी तरह से हम लोगों को छोटा कोई भी करना है हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए अगर अभी हम लोग यहाँ पर आएंगे, आई वाले को अगर मैं छोटा करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से आई वाला कितना ज़्यादा छोटा हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये छोटे हो गए। सेम अगर हम लोगों को इसी तरह से बहुत सारे कॉलम हैं, जैसे 7 8 कितने भी कॉलम हो सकते हैं, उनको हम लोगों को एक साथ करना होता तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए पहले तो हम इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी आपको ये भी बता दूंगा कि इनको हम लोगों को सिलेक्ट किस किस तरह से करना है। तो हम लोगों को जितने भी करना है पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, किसी भी एक कॉलम को आपको एडजस्ट करना है, जैसे अभी हम लोगों ने किया था। देखिए अगर मैं सी वाले को एडजस्ट करूँ इस तरह से, देखिए मैं छोटा कर देता हूँ, आप देखेंगे सी से एल तक जितने भी थे सारे छोटे हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ से जे तक, सॉरी आई जे तक थे, तो आप देख सकते हैं जे तक जितने भी थे वो सारे छोटे हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी एक को एडजस्ट करेंगे और बाकी सारे जो हैं वो अपने आप हो जाएंगे। अब इसी तरह से अगर हम लोगों को कॉलम को बड़ा करना है तो वो किस तरह से करना है ये भी देख लेते हैं। तो पहले देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब जितने भी आपको करना है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किसी एक कॉलम के साइज़ को जो है बढ़ा देंगे। जैसे हम लोग यहाँ से किसी एक को बढ़ा देते हैं। अगर हम लोग एच वाले को ही बढ़ा दें, देखिए कर्सर इनके मिडिल में ले जाएंगे, आपको पता है प्लस जैसा साइन आ जाएगा। फिर आपको जितना रखना है आप लोग ऊपर देख सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग छोड़ देंगे आप देखेंगे सारे कॉलम जो है उनका साइज़ इतना ही हो गया है। तो अगर हम लोगों को एक साथ साइज़ को बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। एक चीज़ और है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। अभी इतने में नहीं हुआ, चलिए मैं एक कोई भी अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है।
अभी आप लोग देख सकते हैं इसका साइज जो है वो इसके बाहर जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कॉलम एफ जो है इसके बाहर जा रहा है, जी वाले में भी आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग जी पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं, अगर अभी हम लोग देखेंगे तब इस पर नहीं दिख रहा है, इसके पीछे चला गया है। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाता है आपके पास टेक्स्ट जो है वो किसी के बाहर जा रहा है और आप लोगों को इसके हिसाब से एडजस्ट करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसके बीच में आना है, मतलब जो भी आपका कॉलम है वहाँ पर आना है और 2 बार क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसके हिसाब से एडजस्ट हो गया है। सेम अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने नाम लिख रखा है, अगर हम लोगों को इसके हिसाब से एडजस्ट करना है, देखिए 2 बार क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। तो आप लोगों को जिस तरह से एडजस्ट करना है आप लोग उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग खुद से भी इस तरह से कम छोटा ज़्यादा जो भी करना है वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेक्ट किस तरह से करना है। हम लोगों को अगर कोई एक कॉलम सिलेक्ट करना है हम लोग अपने कर्सर को वहाँ पर ले जाएंगे। देखिए जैसे कर्सर हम लोग ले गए हैं, बी वाला कॉलम है हम लोग उस पर ले गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरो आ गया है बना हुआ। अभी आप देखेंगे इस तरह का है, जैसे ले जाएंगे एक एरो आ गया है और वो नीचे की तरफ दिखा रहा होगा इस तरह का बना हुआ। अब अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए पूरा बी कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया है। सेम अगर हम लोगों को कोई और कॉलम सिलेक्ट करना है, देखिए डी क्लिक सिलेक्ट करना है, डी पर ले जाएंगे, डी सिलेक्ट हो गया। तो हम लोगों को जो एक कॉलम सिलेक्ट करना है हम लोग वो कर सकते हैं। अगर हम लोगों को एक साथ बहुत सारे करने हैं और कोई भी बीच से छोड़ना नहीं है तो हम लोग इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हैं। देखिए हम लोग जैसे ऊपर ले जाएंगे जो यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है यहाँ पर ले जाएंगे और इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे, मतलब ड्रैग कर देंगे आगे को, आप देख सकते हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। तो अगर हम लोगों को इस तरह से भी सिलेक्ट करना है हम लोग इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई भी बीच बीच के करने हैं, जैसे हो सकता है यहाँ से A करना होता, D करना होता, G करना होता, इस तरह से करने हैं तो हम लोग कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल फिर क्लिक करेंगे A हो गया, D वाले पर करेंगे D हो गया, G पर करेंगे G हो गया, I पर करेंगे I हो गया। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप लोग इस तरह से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि हम लोगों को कॉलम किस तरह से सिलेक्ट करना है, कैसे इनको बड़ा छोटा करना है, सारी चीज़ें हो गई। सेम इसी तरह से हम लोग रो को भी कर सकते हैं। देखिए किसी एक रो के साइज़ को आपको बढ़ाना है आप लोग ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 5-6 के बीच में हम लोग लाएंगे, उसी तरह का कर्सर आ गया है। थोड़ा ड्रैग करेंगे नीचे को आप देख सकते हैं 5वीं रो जो है वो कितनी बड़ी हो गई है। इस तरह से अगर एक इसी तरह से हम लोगों को एक साथ कुछ को करना होता, देखिए यहाँ से मैं थोड़े सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से इनके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप देखेंगे सारे साइज़ जो हैं सबके साइज़ उसी तरह के हो गए हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हमें छोटा करना है तो सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने कॉलम को किया था हम लोग इस तरह से छोटा कर, एक सेकेंड, इस तरह से देखिए छोटा कर देंगे, उसी तरह से सारे साइज़ जो हैं वो उनके छोटे हो जाएंगे। तो आप लोगों को जिस तरह से करना है उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। सिलेक्ट भी सेम उसी तरह से करेंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे फिर एक कर्सर आ गया है, इस तरह का एरो बन के आ गया, जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो गई है। कोई दूसरी करनी है तो हम लोग फिर कंट्रोल के साथ कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि किस तरह से करना है। सेम अगर इसी तरह से हम लोगों को सेल को सिलेक्ट करना है, एक तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से ड्रैग करके कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कहीं बीच बीच की करनी है तो कंट्रोल के साथ कर लेंगे। देखिए कंट्रोल के साथ जितनी भी सिलेक्ट करनी है इस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वो सारी सिलेक्ट होती हुई आपको दिख रही होंगी, तो आप लोग इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया सीट का। यहाँ पर ये क्या है, सीट 1 है। हम लोग अभी सीट 1 पर वर्क कर रहे हैं। अगर हम लोगों को कोई और भी सीट चाहिए है तो हम लोग यहाँ से प्लस वाले साइन पर क्लिक करके नई सीट ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए सीट 2 हो गई, सीट 3 हो गई, सीट 4 हो गई। तो इस तरह से अगर हम लोगों को सीट को ऐड करना है हम लोग सीट को भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास 4 सीट आ गई इस तरह से। तो आप लोगों को जितनी सीट चाहिए आप लोग उतनी सीट ऐड कर सकते हैं। ये हो गया है। देखिए फिर अगर 5वीं करनी है तो 5वीं सीट हो गई। आप लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इनका रीनेम करना है, डिलीट करना है, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। डिलीट करना है, सीट 5 पर है हम लोग। अगर देखिए डिलीट करना है आप देखिए सीट 5 जो है वो डिलीट हो गई है। अगर इसी तरह से हम लोग सीट 1 का चलिए देखिए यहाँ पर इसका रीनेम कर दें। रीनेम करते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लास 1। एंटर करेंगे आप देखें सीट 1 की जगह पर यहाँ पर क्लास 1 लिख कर आ गया है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी सीट है हमें इसी का कॉपी चाहिए है तो देखिए राइट क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गया है मूव और कॉपी। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं आपको क्या करना है। अगर आपको क्लास 1 का कॉपी करना है तो यहाँ से देखिए क्लिक करेंगे क्रिएट अ कॉपी, ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया है क्लास 1, यहाँ पर क्लास 1 आगे 2 लिख कर आ गया। 2 का मतलब क्या, दूसरी फाइल है सेम। तो देखिए क्लास 1 पर ये है, यहाँ पर आप देखेंगे फिर यहाँ से एक आ गई है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से कॉपी बनाना है कॉपी बना सकते हैं। रीनेम करना है आपको मैं वो भी बता चुका हूँ, रीनेम कर सकते हैं। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के कलर्स वगैरह देने आप लोग वो कलर्स भी दे सकते हैं। मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ, एक रेड कलर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं क्लास 1 में यहाँ पर रेड कलर दिख रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कलर्स वगैरह देने हम लोग कलर्स भी दे सकते हैं। किसी और में भी एक में दे देता हूँ, आपको देखिए अब सारी चीज़ें दिख रही होंगी। मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लू।
अब आप देख सकते हैं जैसे हम लोग किसी और शीट पर जाएंगे आपको यहाँ से दिख जाएंगे एक कलर, तो हम लोग इस तरह से कलर्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं, तो जिस तरह से करना है ये सारी चीज़ें हम लोग हाइड अनहाइड को आगे देख लेंगे जब हम लोग आगे टाइप्स में जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक दिया गया सिलेक्ट ऑल शीट, अगर हम लोग एक साथ सब शीट को सिलेक्ट करना है हम लोग एक साथ सब शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना है देखिए फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं अनग्रुप कर सकते हैं। अभी ये ग्रुप थी, जब हम लोगों ने सिलेक्ट किया था ग्रुप हो गई हैं। तो इस तरह से भी अगर हम लोगों को करना है इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक चीज़ें जो भी थी वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आगे से हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ पर जो एक टैब्स दिए गए हैं एक एक करके सभी टैब को समझेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे होम टैब हो गया, फिर इसमें फ़ोन, अलाइनमेंट, नंबर्स, इस तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगर एक ही क्लास बहुत बड़ी कर देंगे तब आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में क्लास रखेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।